एक तो इसमें नेलर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि इसको वो कैसे याद करता है। हाउ डिड मिस्टर चिप्स रिमेम्बर, या इसकी जगह पे रिकाउंट का वर्ड लिखा हुआ है, रिकाउंट मिस्टर नेलर। एक तो इसका खुलासा इसके अंदर इसके हवाले से है कि इसने मिस्टर चिप्स को बोला था कि आप 50 साल के हो चुके हैं और आप बूढ़े हो गए। जब एक अरसा गुजरता है तो मिस्टर चिप्स सोचता है कि ये 50 साल को पहुंच चुका है और मिस्टर चिप्स का दिल चाहता है। Chips changed his more commodious apartment in schoolhouse on his old original bachelor quarter। उसने बड़े कमरे को क्वार्टर में बदल दिया और उस कमरे का जो टेस्ट था वो ऐसे था जैसे कि स्कूल का कमरा होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है कमोडियस है। कमोडियस का सिनोनिम है वास्ट और वसी, इसका मीनिंग है वसी। लार्ज भी कर सकते हैं, बिग भी लिख सकते हैं, इसके जितने भी सिनोनिम है लार्ज, ये आप इसके सिनोनिम ले सकते हैं। जी, इसके बाद नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, जो बैचलर है ये कमारा, अनमैरिड को बैचलर कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर मैं इसको भी लिख देता हूं, ये उर्दू में कमवारा इसका मीनिंग होता है और अनमैरिड। He thought at first he would give up his house mastership, but the head persuaded him otherwise and later he was glad। उसने सोचा था कि उसको ये रहायशगाह को छोड़ देना चाहिए। उसने सोचा था कि उसको इस रहायशगाह को छोड़ देना चाहिए। नो नाइस। जी, मिस्टर चिप्स ने सोचा था कि वो ये जो रहायशगाह है वहां से सारे मामलात को छोड़ दे, उसको छोड़ दे, लेकिन स्कूल का जो हेड था उसने मिस्टर चिप्स को कायल किया कि आप ऐसा ना करें। परसुएड का वर्ड आ रहा है दूसरे फिक्रे में। कन्विंस इसका सिनोनिम है, ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी वर्ड इस्तेमाल हुआ था बटन के अंदर कि नॉर्मा परसुएड करती है अपने हस्बैंड को। परसुएड, कन्विंस, कायल करना। The work gave him something to do। पीछे थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन है, persuaded him otherwise and later he was glad। बाद में मिस्टर चिप्स बड़ा खुश हो गया। इसको काम करने के लिए कुछ मिल गया। The work gave him something to do, filled up an emptiness in his mind and heart। उसके दिमाग और दिल में एक खालीपन जो था वो खत्म हो गया, उसको काम मिल गया। He was different, everything noticed it। वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। Everyone noticed him, एवरीवन नोटिस्ड इट। हर बंदे ने उसको महसूस किया कि उसके अंदर एक तब्दीली आ गई है, उसको काम मिल गया है। जैसे एक बंदा रिटायर्ड हो जाए, रिटायरमेंट के बाद उसको काम दे दें तो वो कुछ बिजी हो जाए और मसरूफियत की वजह से उसके दिमाग का खालीपन खत्म हो जाए, तो मिस्टर चिप्स का ऐसे ही हुआ। जस्ट एज मैरिज हैड एडेड समथिंग
So did bereavement after the first stupor of grief. जैसे शादी ने उसके अंदर एक तब्दीली पैदा की थी. So did bereavement after the first stupor of grief. उसके बाद वो बड़ा परेशान हो गया जब पहली दफा उसको बड़ा गम फेस करना पड़ा. So did bereavement. bereavement का मतलब लॉस और महरूमी. इंपॉर्टेंट वर्ड है. गम, इसका मीनिंग गम भी है, लॉस भी है, महरूमी भी है. BEREAVEMENT. इसका उर्दू में मीनिंग महरूमी और गम लिख लें. नुकसान भी इसका एक तरफ लिख लें तो पेपर में आ सकता है लॉस, पेपर में आ सकता है सारो. तो गम को कहते हैं सैडनेस, गमगीन, रिग्रेट, अफसोस करना, और डेप्रीविएशन, महरूमी. इस तरह का कोई इसका सिनोनिम आ सकता है. आफ्टर द फर्स्ट स्टूपर ऑफ ग्रीफ. पहले गम के बाद, आफ्टर के बाद, द फर्स्ट स्टूपर. स्टूपर कहते हैं सख्ता तारी हो जाए किसी के ऊपर. स्टूपर शदीद सदमा हो तो फिर एक बंदा कौमे में चला जाता है, यानी सख्ता तारी हो जाता है उसको. तो एक बंदा अपने हवास खो बैठता है, सेंसलेस हो जाता है, सेंसलेसनेस को कहते हैं. और डेज भी इसका सिनोनिम है. और कॉमा भी इसका सिनोनिम है. He became suddenly the kind of man whom boys at any rate unhesitatingly classed an old. बहुत जल्दी वो बदल गया उस क्लास में कि बच्चों ने फौरन उसको कह दिया कि ये तो बाबा जी हैं, ये तो बूढ़े हैं. It was not that he was less active. ये बात नहीं थी कि वो कम एक्टिव था, यानी वो बिल्कुल चुस्त चालाक था. ये नहीं था कि वो एक्टिव नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो बूढ़ा लग रहा था. He could still knock up a half century on the cricket field. अभी तक वो क्रिकेट के मैदान में हाफ सेंचुरी मार सकता है, मतलब 50 स्कोर कर सकता है वो. Nor was it that he had lost any interest or keenness in his work. ये भी नहीं था कि उसको अपने काम में कोई शौक नहीं रहा, उसके काम के अंदर सुस्ती आ गई, ऐसा कुछ नहीं था. Actually too, his hair had been grey for years. असल में ये हुआ था कि उसके बाल सफेद हो गए थे बुढ़ापे की वजह से. Yet now, for the first time, people seem to notice. लोगों ने पहली दफा नोटिस किया. Notice it. It was 50. He was 50. वो 50 साल को पहुंच गया था. Once after some energetic fives, during which he had played as well as many a fellow half his age, he overheard a boy saying. अभी जब उसने निसब सेंचुरी को पहुंचा उम्र के एतबार से, तो एक लड़के ने कहा, नॉट हाफ बैड फॉर एन ओल्ड चैप लाइक हिम. इंपॉर्टेंट वर्ड, चैप. चैप कहते हैं लड़के को, चैप. इसका सिनोनिम एक लैड भी है, पीछे पढ़ा था हमने. और ये दोनों वर्ड जो हैं इनका मतलब है बॉय. तो एक लड़के ने आवाज दी. ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने शुरू में खुलासा बताया, नेलर. उस लड़के का ये जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, नॉट ऑफ बैड फॉर एन ओल्ड चैप लाइक हिम, कहता है इस जैसे बूढ़े शख्स के लिए ऐसा खेलना कोई बुरा नहीं है. यानी
जैसे एक बूढ़ा बंदा अच्छा खेले तो कहे क्या बात है, इस बूढ़े के लिए जो खेल रहा है ना कमाल खेल रहा है, जैसे ये खेल रहा है ये बुरा नहीं, अगर ये 50 स्कोर भी कर देता है या 5 भी कर देता है, दिस इज नॉट बैड, ये कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। 50 साल की एज में अगर एक बंदा अच्छी शॉट मार दे तो इट्स वेरी गुड, इट्स ये बुरा नहीं है। उसके बाद चिप्स व्हेन ही वाज ओवर 80, जब चिप्स की एज 80 साल को क्रॉस कर गई, यूज्ड टू रिकाउंट दैट इंसिडेंट, तो वो पुराने वाक्य को याद करता। वो जो पुराना वाक्य जब 50 साल में था, अब 80 साल का हो चुका है। 50 साल में उसको एक लड़के ने कहा था कि ये बूढ़ा लड़का अच्छा खेलता है। अब जब इतनी एज को पहुंच गया 80 साल में, तो बूढ़े को याद आता है कि 50 साल में नेलर ने मुझे ये कहा था कि ये बूढ़ा बुरा तो नहीं खेलता। विद मैनी चुकल्स, दैट इंसिडेंट विद मैनी चुकल्स, मिस्टर चिप्स ने उस वाक्य को याद किया बड़ी चुकल्स के साथ। चुकल कहते हैं यानी दबा के हंसना, हंसी को दबाना और हंसना, ऐसे वो सप्रेस्ड लॉफिंग, दबी हुई हंसी हंसते हुए, इसको कहते हैं चुकल। वो सप्रेस्ड लॉफिंग में कहता कि देखो आज वो लड़का, उससे मैं पूछूं कि 50 साल में बड़ा तुम बूढ़े हो गए। विद मैनी चुकल्स, ओल्ड at 50A, it was Naylor who said that, कहता है नेलर ने कहा था। अब नेलर की अपनी उम्र 50 साल हो चुकी है, तो कहता है आज मैं वही फिक्रा उसको बोलता हूं कि 50 साल में बड़ा तुम बूढ़े हो गए हो। Old at 50A, it was Naylor who said that, and Naylor can't be for short of 50 himself by now. अब जो नेलर है वो भी 50 साल की उम्र से कम तो नहीं है। I wonder if he still thinks that 50 such an age. अब मैं तो सोचता हूं, हैरान होता हूं कि भला वो अपने आप को बूढ़ा समझता है 50 साल में। Last I heard of him he was lawyering. पिछले साल मैंने सुना था कि अब वो एक लॉयर है। And lawyers live long, और जो वकील होते हैं लंबी जिंदगी पाते हैं। Look at हाल्सबरे, हाल्सबरे को देख लो, इसकी 80 साल उम्र हो चुकी है, तो वो चांसलर है। चांसलर एट 82, 82 साल की उम्र में वो चांसलर है। एंड डाइट एट 99, और 99 पे जाके उसकी मौत वाकया होती है। तो ये जो वकील होते हैं इनकी एज बहुत ज्यादा होती है। देयर इज एनफ एज फॉर यू, टू ओल्ड एट 50। वाई, कहता है और मैं जब 50 का था तो मुझे कह दिया बूढ़ा। Why fellows like that you are too young at 50? क्यों? इस जैसे आदमी तो 50 साल की उम्र में काफी जवान लगते हैं। कहता है I was myself, मैं भी तो इस उम्र में काफी जवान था। A mere infant, मैं तो एक शेरखार लड़के की तरह था 50 साल में। इन्फेंट कहते हैं एक छोटा जो बच्चा होता है उसको, जो शेरखार होता है छोटा बच्चा। ये जो वर्ड चुकल है इसका सिनोनिम भी नोट कर लें। दबी हंसी हंसना, इसका उर्दू में लिख लें और इसका सिनोनिम ऐड कर लें, लाफ क्वाइटली, चुपके से हंसना, दिस इज चुकल। And there was a sense in which it was true, for with the new century there settled upon ships a mellowness
that gathered all its developing mannerism and is often repeated jokes into a single harmony. मिस्टर चिप्स में भी एक तब्दीली तो आई थी कि वो मिलो हो चुका था, मिलो, मिलोनेस, यानी धीमा और मीठे लहजे में उसका रवैया बदल चुका था। मिलो कहते हैं मीठे को, स्वीट को कहते हैं मिलो, आजजी को भी कहते हैं मिलोनेस, स्वीट एंड हम्बल। उसके अंदर एक मिलोनेस आ चुकी थी और वो छोटे छोटे मजाक भी करता। इनटू अ सिंगल हार्मनी, हार्मनी कहते हैं एक ही, हामांगी को कहते हैं हामांगी, मुताबकत। नो लॉन्गर डिड ही हैव दो स्लाइट एंड ओकेजनल डिसिप्लिनरी ट्रबल्स। एक वक्त था उसके अंदर डिसिप्लिनरी ट्रबल थे, मतलब नस्मो जब्त के मसाइल थे। आर फील डिफरेंट अबाउट हिज ओन वर्क एंड वर्थ। वो अपने काम और काबिलियत के बारे में मुख्तलिफ महसूस करता। He found that his pride in Brookfield reflected back, giving him cause for pride in himself and his position. Next paragraph पे आ जाएं। It was a service that gave him freedom to be supremely and completely himself. He had won by serenity and rightness. उसने बाद में सीख लिया था, मेच्योरिटी को पा लिया था, उसने संजीदगी को सीख लिया था। He had won by serenity, उसने अपनी सीनियोरिटी वाइज, सीनियोरिटी मीन टू से जब वो सीनियर हो गया मुलाजमत में, बड़ा सीनियर बूढ़ा टीचर बना, एंड राइपनेस, और उसके अंदर एक पुख्तगी आ गई। एन अनचार्टेड नो मैन्स लैंड आर प्रिविलेज। प्रिविलेज एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब फायदा, बेनिफिट इसका सिनोनिम लिख लें। And had acquired the right to those gentle eccentricities, important word है, eccentricities कहते हैं, पागलपन को भी कहते हैं, अनोखापन भी होता है, यानी आप इसका मीनिंग अनोखापन लिख लें। eccentricities, ये वर्ड बटन फर्स्ट ईयर के अंदर भी इस्तेमाल हुआ था। Some eccentric millennial are doing this, कुछ खबती लाखोपति लोग ये खेल खेल रहे हैं लोगों के साथ, ऐसा करके वहां पे था। उसको इसके साथ जोड़ लें तो याद रहेगा, eccentricities, और इसका सिनोनिम लिख लें स्ट्रेंजनेस, अजीबोगरीब। ओल्डनेस भी इसका सिनोनिम है, मैं लिख देता हूं, eccentricity, ओल्डनेस भी इसका सिनोनिम है, स्ट्रेंजनेस भी इसका सिनोनिम है। और यहाँ पे इस जगह पे हम इसका वो खबती वाला मीनिंग कम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जरा अजीबोगरीब के मीनिंग में, अनोखेपन के मीनिंग में इसको रखा हुआ है इस वर्ड को। वैसे खबती बंदा जो अनोखा नराला, उसको कहते हैं एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रियस, एसेंट्रिक भी बोलते हैं, एडजेक्टिव एसेंट्रिक। That so often attacks school masters and parsons, पार्सन पादरी को कहते हैं। He wore his gown, important ये लाइन है जहां से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। एक सवाल भी बनेगा कि इसका गाउन कैसा था। जो टीचर पढ़ाने के लिए प्रोफेसर गाउन पहनते हैं, इसका गाउन कैसा था। एक बात तो ये है, पुराना था, फटा पुराना, जब आवाज चलती थी तो वो फड़फड़ाता था, वो जो गाउन था। राल्स्टन के साथ इसकी लड़ाई भी हुई, इस वजह से उसने कहा तुम्हारा गाउन कैसा है, फटा पुराना, सही तरीके से ड्रेसिंग किया करो। तो इसकी लड़ाई हो जाती है उस यंग हेड मास्टर के साथ, वो लेटर ऑन आएगा। ये गाउन कैसा था, इस लाइन का पहला ही जो ही वोर का मतलब पुराना, उसने, सॉरी इसका मतलब पहनना, ही वोर इज गाउन, उसने गाउन पहना हुआ था, टिल इट वाज ऑलमोस्ट टू टैटर्ड, वो फटा हुआ था। टैटर्ड मतलब टॉर्न अप, टैटर्ड फटा हुआ। टू होल्ड टुगेदर, इतना फटा हुआ था कि उसको संभालना मुश्किल था, होल्ड टुगेदर। एंड व्हेन ही स्टूड ऑन द वुडन बेंच बाय बिग हॉल स्टेप्स, और जब लकड़ी के बेंच पे खड़ा होता, बड़े हॉल स्टेप के ऊपर, बिग हॉल स्टेप्स, बड़े हॉल के स्टेप्स के ऊपर जब खड़ा होता, सीढ़ियों के ऊपर खड़ा होता, टू टेक ऑल ओवर, बच्चों की हाजिरी लगाने के लिए। इट वॉज विद एन एयर ऑफ मिस्टिक अबंडनमेंट,
तो वो बड़ी मिस्टिक अबंडनमेंट पे मतलब इस तरह खड़ा होता जैसे कि वो कोई मजहबी रिचुअल को परफॉर्म कर रहा है। अबंडनमेंट कहते हैं एक किस्म की हवालगी को कहते हैं, एक किस्म का अबंडनमेंट जो है इसका सिनोनिम भी होगा रेजिग्नेशन, यानी कोई बंदा जैसे छोड़ देता है, सब कुछ किसी के हवाले कर देता है, सरेंडर कर देता है। इसका सिनोनिम आप लिख लें, अबंडनमेंट का रेजिग्नेशन लिख लें इसका सिनोनिम। रेजिग्नेशन, छोड़ देना। और फ्रेजल वर्ब भी है गिव अप, गिव अप, छोड़ देना। तो वो ऐसे खड़ा था कि जैसे वो किसी मिस्टिक अबंडनमेंट, एक सूफियाना अंदाज में सब कुछ छोड़ के खड़ा है किसी मजहबी परफॉर्मेंस के लिए, टू रिचुअल, रिचुअल कहते हैं मजहबी परफॉर्मेंस को। ही हेल्ड द स्कूल लिस्ट, अ लॉन्ग शीट कर्लिंग ओवर अ बोर्ड, एक लंबी सी स्कूल लिस्ट पकड़ी होती उसने, कर्लिंग, उसको उसने कर्व किया होता यानी रोल किया होता, ओवर अ बोर्ड, लकड़ी के तख्ते के ऊपर। एंड ईच बॉय एज ही पास स्पोक हिज ऑन नेम फॉर चिप्स टू वेरीफाई, और हर लड़का वहां से गुजरता और अपना नाम बोलता जाता और चिप्स उसको वेरीफाई करता जाता। एंड देन टिक ऑफ ऑन द लिस्ट, और फिर लिस्ट को वो टिक ऑफ करता। इतना ही आज के लिए जो चैप्टर रीडिंग है उसको इतना ही रखें और निकालें जरा जो प्रेपोजिशन है। ओपन योर एक्सरसाइज ऑफ प्रेपोजिशन। कहां तक हुई थी पहले हमारी? जी बोलें जरा, मैं माइक ऑन करता हूं। जी कोई अपना माइक ऑन करके बताए कि एक्सरसाइज हमारी कितनी हुई थी। आई थिंक 11 तक। या सर 11 तक हुई थी। ओके, 12 नंबर एक्सरसाइज है उसको नोट करें, वहां पे जो इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशनल लाइंस हैं उसको आप नोट कर लें। एक तो ये है, दूसरे नंबर पे हेटर्ड लिखा हुआ है, हेटर्ड फ्रॉम, सी ऑप्शन हेटर्ड फ्रॉम होता है, हेटेड फॉर भी होता है, सॉरी इसको हेटेड फॉर कर ले, हेट फॉर, हेटेड फॉर। और उसके बाद वर्ड है हंग्री फॉर, इसके बाद भी फॉर ही आता है, हंग्री फॉर। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इस एक्सरसाइज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। चौथा पॉइंट है हैंकर आफ्टर, सॉरी हैंकर फॉर फ्रेंडशिप। में इसका आफ्टर भी होता है, फॉर भी होता है, बहरहाल इसके एक तरफ आप आफ्टर भी लिख लें, हैंकर आफ्टर। ज़हन में रखिएगा कि अगर चार ऑप्शन में अगर तो आफ्टर हुआ तो फिर तो आपने आफ्टर को मार्क करना है, और अगर चार ऑप्शन में आफ्टर ना हुआ और आपको फॉर मिले तो फिर आपने फॉर को मार्क करना है। हेट, अगर तो चार ऑप्शन में या तो फ्रॉम होगा या फिर फॉर होगा, ये नहीं होगा कि दोनों एक ही टाइम पे हो, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपने यहाँ पे अगर तो फ्रॉम है तो फ्रॉम को मार्क करना है, अगर नहीं है तो फिर आपने फॉर को मार्क करना है। इसी तरह ये वर्ड जो हंग्री है इसका प्रेपोजिशन है फॉर। इसी तरह वर्ड यहाँ पे हैंकर है, अगर तो पेपर में
अगर 4 ऑप्शन में आफ्टर लिखा हुआ तो फिर इसको मार्क करना है, ना लिखा हुआ तो आपने फार को मार्क कर लेना है। फिर फार होगा या आफ्टर होगा, इनमें से कोई एक होगा, उसको ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक ही टाइम पे नहीं होंगे। ये बस आपने इसकी 4 इसकी याद करनी है आपने एक्सरसाइज नंबर 12 की, और 13 निकालने हैं एक्सरसाइज नंबर 13। एक्सरसाइज नंबर 13 में वर्ड वैसे जो उसने एक्सरसाइज बनाई है वो इस कदर नहीं अफेक्टिव, लेकिन एक्सरसाइज के ऊपर जो उसने लिखे हुए हैं वो मैं आपको पॉइंट आउट करवा देता हूं। इंट्रोड्यूस टू, ये मैं अबव दी एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज नंबर लिख देता हूं मैं, एक्सरसाइज नंबर 13, और साथ में रेफरेंस दे देता हूं अबव दी एक्सरसाइज selected from above the exercise। जो उसने ड्रिल ऊपर लिखी हुई है वहां से सिलेक्ट कर रहा हूं मैं। एक वर्ड है इनडिफरेंट, इनडिफरेंट की प्रेपोजिशन टू आएगी। फिर इसमें एक वर्ड है इंट्रोड्यूस टू, इंट्रोड्यूस की प्रेपोजिशन भी टू आएगी। फिर इसमें है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस टू, सॉरी इंटरफेयर वर्ड है, इंटरफेयर इन होगा इसकी प्रेपोजिशन, इंटरफेयर इन। और फिर वर्ड है इंफीरियर, इंफीरियर की प्रेपोजिशन टू होगी। इन्वॉल्व वर्ड है, इन्वॉल्व, इन्वॉल्व की प्रेपोजिशन भी इन होगी। ये एक्सरसाइज नंबर 13 की जो एक्सरसाइज है उससे उसके ऊपर से मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूं। और इग्नोरेंट वर्ड है, ये एक्सरसाइज के अंदर भी आया है और ऊपर भी है, इग्नोरेंट ऑफ, ये इसकी प्रेपोजिशन है। और इंपॉर्टेंट वर्ड है इंजोरियस, ये सिगरेट की डिब्बी के ऊपर भी लिखा होता है, इंजोरियस टू हेल्थ, सेहत के लिए मुज़र है, इंजोरियस, इंजोरियस टू, इसकी प्रेपोजिशन ध्यान में रखनी है आपने। और इनकैपेबल ऑफ, काबल ना काबल होना, इनकैपेबल, कैपेबल काबल होना, इनकैपेबल ना काबल होना। तो ये एक्सरसाइज नंबर 13 की कुछ फर्दर थी, इनको भी मेमोराइज करना आपने कल के लिए 12 और 13। ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरा ख्याल लेक्चर तो लंबा नहीं हो गया, टाइम क्रॉस कर गया, हाँ जी बताया भी नहीं। ओके चलें, अल्लाह हाफिज। सर। वो ना रऊफ खालिद मेरे साथ बैठा हुआ था तो उसकी भी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। जी ठीक है। रऊफ खालिद 602। सर जी जी हाँ जी। सर जो सा आपने मजमून दिए ना वो कितने लिखने हैं सर? आपने वो असाइनमेंट बताई नहीं कितने करने हैं सर? असाइनमेंट आप